वो सुल्तान जिसके दस्तरखान पर रोजाना हजारों लोग पेट भरते थे, आज वही सुल्तान एक सूखी हुई रोटी के टुकड़े को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। ये कहानी है बगदाद के एक ऐसे बादशाह की जिसकी जिंदगी ने एक ही रात में ऐसा पलटा खाया कि उसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रही। सुल्तान मिर्जा अपनी न्यायप्रियता और रहमदिली के लिए मशहूर थे। उनकी सल्तनत में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे और कोई भी फकीर उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटता था। सुल्तान के पास दौलत, शोहरत, एक नेक बीवी और 2 खूबसूरत बेटे थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके दामन में सिमट आई हों। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को ही सबसे सख्त इम्तिहान में डालता है ताकि उनका दर्जा और बुलंद हो सके। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक दुश्मन मुल्क की फौज ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। सुल्तान के अपने ही कुछ वजीरों ने गद्दारी की और किले के गुप्त दरवाजे खोल दिए। देखते ही देखते शाही महल में कत्लेआम मच गया। सुल्तान मिर्जा, जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जान देने को तैयार थे, उन्हें उनके वफादार सिपाहियों ने जबरदस्ती महल के पिछले रास्ते से बाहर निकाला। जान बची तो फिर से सल्तनत खड़ी हो जाएगी हुजूर। अभी बेगम और शहजादों की जान बचाइए, सिपाहियों ने मिन्नत की। भारी मन से सुल्तान ने अपना ताज, अपना तख्त और अपनी सारी शान और शौकत पीछे छोड़ दी। वे अपनी बीवी और दोनों छोटे बच्चों का हाथ थामे अंधेरी रात में जंगलों की तरफ भाग निकले। जिस बादशाह के इशारे पर हजारों तलवारें उठ जाती थी, आज उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक सिक्का भी नहीं था। कई दिनों तक वे जंगलों और रेगिस्तानों में भटकते रहे। पैरों में छाले पड़ गए, शाही लिबास फटकर चिथड़े हो गए, लेकिन सुल्तान के माथे पर शिकन तक न थी। उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र था। एक दिन वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का बहाव बहुत तेज था और पार जाने के लिए कोई नाव नहीं थी। पास ही एक पुराना मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर खड़ा था। सुल्तान ने उससे गुजारिश की, बाबा हमें नदी पार करा दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मछुआरा लालची था। उसने सुल्तान की बीवी के गले में बचा हुआ एक सोने का हार देख लिया था। उसने शर्त रखी, मैं एक बार में सिर्फ एक ही सवारी ले जा सकता हूँ। सुल्तान के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि पहले उनके दोनों बेटे जाएंगे। मछुआरा बच्चों को लेकर गया, लेकिन वापस नहीं आया। नदी के उस पार जाकर उसने बच्चों को वहीं छोड़ दिया और खुद भाग गया। सुल्तान और उनकी बीवी इस पार खड़े इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए। जब कोई नहीं आया तो सुल्तान की बीवी घबराहट में रोने लगी। अभी वे इस गम से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। सुल्तान ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे निहत्थे और कमजोर थे। डाकू सुल्तान को बुरी तरह जख्मी करके उनकी बीवी को उठाकर ले गए। एक ही दिन में, एक ही झटके में सुल्तान ने अपना सब कुछ खो दिया, सल्तनत, बच्चे और अब जीवन संगिनी भी। वे खून में लथपथ जमीन पर पड़े रहे। आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन जुबान से कोई शिकायत नहीं निकली। बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया। तेरी हर रजा में मैं राजी हूँ, बस मुझे सब्र अता कर। जख्मी हालत में सुल्तान किसी तरह पास के एक शहर में पहुंचे। वहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। जिस हाथ में कभी हुकूमत की अंगूठी थी, अब उस हाथ से वे लोगों का सामान ढोने लगे। वे दिन भर बाजार में कुली का काम करते, पेट भरने के लिए रूखी सूखी रोटी खाते और रात को मस्जिद के एक कोने में सो जाते। हर नमाज में वे अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगते, लेकिन कभी अल्लाह से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। 12 साल गुजर गए। सुल्तान अब बूढ़े दिखने लगे थे। उनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे और कमर झुक गई थी। उस शहर का बादशाह बहुत जालिम था, लेकिन उसका वजीर बहुत नेक और अल्लाह वाला था। एक दिन वजीर बाजार से गुजर रहा था कि उसकी थैली, जिसमें शाही खजाने के बेशकीमती हीरे थे, कहीं गिर गई। वजीर परेशान हो गया। अगर बादशाह को पता चलता तो उसकी गर्दन कट जाती। उसी शाम सुल्तान को वो थैली सड़क किनारे मिली। उन्होंने उसे खोला तो अंदर की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये इतनी दौलत थी कि वे 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकते थे। अपनी खोई हुई सल्तनत की फौज दोबारा खड़ी कर सकते थे। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, ले लो, ये अल्लाह की मदद है, इससे तुम अपने परिवार को ढूंढ सकोगे। लेकिन सुल्तान का ईमान पहाड़ की तरह अटल था। उन्होंने सोचा, ये अमानत मेरी नहीं है। हराम की दौलत से मैं अपनी दुनिया तो संवार सकता हूँ, लेकिन आखिरत बिगड़ जाएगी। सुल्तान ने पता लगाया कि थैली किसकी है और सीधा वजीर के महल पहुंचे।
वजीर उस वक्त अपनी किस्मत पर रो रहा था। जब सुल्तान ने वो थैली उसके सामने रखी तो वजीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से थैली खोली, एक भी हीरा कम नहीं था। वजीर ने सुल्तान के पैरों को चूम लिया और कहा, ऐ नेक इंसान, तुम कौन हो? इतनी गरीबी में भी इतना ईमान? मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपने रब का हुक्म माना है कि अमानत में खयानत न करो। वजीर उनकी इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपने साथ महल में ही रख लिया और उन्हें अपने खजाने का निगहबान बना दिया। सुल्तान की सच्चाई और ईमानदारी के चर्चे धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गए। कुछ महीनों बाद उस शहर के बादशाह का इंतकाल हो गया। उसकी कोई औलाद नहीं थी। शहर के रईसों और दरबारियों ने फैसला किया कि नया बादशाह उसे बनाया जाएगा जो सबसे ज्यादा ईमानदार और नेक हो। वजीर ने फौरन उस मजदूर का नाम पेश किया जिसने लाखों की दौलत ठुकरा दी थी। सभी ने एकमत होकर सुल्तान मिर्जा को उस शहर का नया बादशाह चुन लिया। 12 साल की जद्दोजहद और सब्र के बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से तख्त पर बिठा दिया था, लेकिन इस बार एक नए मुल्क में। बादशाह बनते ही सुल्तान मिर्जा ने ऐलान करवाया कि उनके राज्य में कोई भी यतीम या मुसाफिर भूखा नहीं सोएगा। वे खुद भेष बदलकर शहर का दौरा करते। एक दिन वे एक अनाथालय के दौरे पर गए। वहां उन्होंने 2 नौजवान लड़कों को देखा जो बहुत सलीके और तहजीब से बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी शक्ल सूरत में एक अजीब सी कशिश थी जो सुल्तान को अपनी तरफ खींच रही थी। सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बड़े लड़के ने जवाब दिया, हुजूर, हमें हमारे वालिद का नाम नहीं मालूम। 12 साल पहले एक मछुआरा हमें नदी किनारे छोड़कर भाग गया था। तब से हम इसी अनाथालय में पले बढ़े हैं। ये सुनते ही सुल्तान का दिल जोर से धड़का। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास उस वक्त की कोई निशानी है? छोटे लड़के ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। ये मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। सुल्तान ने ताबीज पहचान लिया। वे तख्त से नीचे उतरे और दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। बाप और बेटों के मिलन से वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। बीवी का अब भी कोई पता नहीं था। सुल्तान ने हर जगह अपने जासूस दौड़ाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन दरबार में एक मुजरिम को पेश किया गया। यह एक डाकुओं का सरदार था जिसे फौज ने पकड़ा था। सुल्तान ने उससे पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? डाकू ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन 12 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। हम एक औरत को उठा लाए थे, लेकिन वो इतनी नेक थी कि हमने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। वो आज भी हमारे पुराने किले में इबादत करती रहती है। मुझे बस इस गुनाह का बोझ हल्का करना है। सुल्तान ने फौरन फौज भेजी और उस पुराने किले से अपनी बीवी को बाइज्जत वापस लाया गया। जब सुल्तान मिर्जा अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ दोबारा शाही महल के झरोखे में खड़े हुए तो उनकी आंखों में वही आंसू थे जो 12 साल पहले सब कुछ लुट जाने पर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वे गम के आंसू थे और आज शुक्र के। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, मेरे अजीजों, मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आती हैं। जब तुम पर कोई परेशानी आए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें मजबूत कर रहा है। मैंने सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे मेरी सल्तनत, मेरा परिवार और मेरी इज्जत सब कुछ दोगुना करके लौटा दिया। याद रखो, सब्र कड़वा होता है लेकिन उसका फल शहद से भी मीठा होता है। सुल्तान मिर्जा की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका इंसाफ और इनाम हमेशा सही वक्त पर मिलता है।